हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अवतार सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम की जननी तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को कहा जाता है। इन्होंने इसको जीवन दिया था। ये केरल की हैं। 1915 से 1999 तक। इनके जो पति थे कलामंडलम कृष्ण नायर, ये कथकली से संबंधित थे। कथकली को जीवन दिया था इन्होंने। और इनकी पौत्री स्मिता राजन, ये भी मोहिनी अट्टम से ही संबंधित है। और इनकी एक शिष्या थी मिलना सेवर्सकाया। ये इन्होंने मोहिनी अट्टम को विदेशों में पहचान दिलाई थी। कहाँ पे? रूस में इन्होंने पहचान दिलाई थी इसकी। नेक्स्ट है, पेड़ा पांडु का रूप में मकर संक्रांति को कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बिहार में दही चूड़ा या तिल संक्रांति बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति या खिचड़ी पर्व बोलते हैं। पंजाब में लोहड़ी के नाम से, हिमाचल प्रदेश में माघी, असम में माघ बिहू के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में पेड़ा पाडुंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, यूटी का लिंगानुपात सबसे अधिक कौन सा है? तो संघ शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पुदुचेरी का है। कितना? 1037 है पुदुचेरी का। और सबसे कम कहाँ का है? तो दमन और दीव का। कहाँ? 618 है दमन और दीव का। सबसे ज़्यादा राज्य में केरल का है लिंगानुपात। कितना? 1084 है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आएगा? तमिलनाडु आएगा। और सबसे कम राज्य में लिंगानुपात हरियाणा का। कितना? 879 है हरियाणा का। और भारत का 2011 में लिंगानुपात कितना है? जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें 943 लिंगानुपात है भारत का। नेक्स्ट है, क्षत्रिय डांस किससे क्षत्रिय जो डांस है इससे संबंधित कौन कौन है? तो रासेश्वर सकैया बारबयान और परमानंद बरबयान, सारौदी सकैया, मणिक बरबयान, प्रभात शर्मा, गहन चंदा और जतिन गोस्वामी, ये सब क्षत्रिय से संबंधित है। और क्षत्रिय डांस ये असम का है। और ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। क्लासिकल डांस ये 2000 में ये शास्त्रीय नृत्य में शामिल हुआ है। क्लासिकल डांस ये नवीनतम है 8वें नंबर का। तो बारबयान जहाँ भी आएगा ये सब क्षत्रिय से ही संबंधित होंगे। नेक्स्ट है 5 नंबर का, गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो गोफ है, फुगड़ी, द डेलो, इसको ढलो भी बोलते हैं, तरंग मेल, टोनिया मेल जिसको टोनी मेल बोलते हैं, ये सब गोवा के प्रसिद्ध कुछ लोक नृत्य हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के ख्याल और चरकुला है। ख्याल ऐसे लिखा जाता है, अब नीचे बिंदी रहता है। और उड़ीसा का बाघा नाचा और घुमरा है। बिहार का बिंदेसिया और जाट जटिन, ये बिहार से। जहाँ भी ईया आएगा, ईया से रिलेटेड कुछ आएगा वो बिहार से संबंधित होगा। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 6वें नंबर का, मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? तो ये मणिपुर की है। मणिपुर से और कौन कौन है? तो मीराबाई चानू वे वेट लिफ्टिंग, और सुशीला चानू ये हॉकी से संबंधित, एस नीलाकांत ये हॉकी से, और एल सुशीला देवी ये जूडो से संबंधित है। अच्छा, मैरी कॉम इनको किस उपनाम से जाना जाता है? सुपर मॉम के नाम से इनको जाना जाता है। और इनके कोच कौन थे? तो डीको सिंह थे, जो कि एक इंडियन बॉक्सर थे। इन्होंने 1998 में एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। और मैरी कॉम को खेल रत्न 2009 में दिया गया था। इनकी बुक कौन सी है? अनब्रेकेबल है। ये एसएससी बहुत पूछता है, एसएससी की फेवरेट बुकों में है ये राज्यसभा की सांसद 2016 से 22 तक रहीं। इनको ओलंपिक मेडल 2012 में कांस्य मिला था, जो कि लंदन में हुआ था। और ये पहली महिला इंडियन बॉक्सर हैं जो वर्ल्ड चैंपियन 6 बार रह चुकी हैं। नेक्स्ट है 7वें नंबर का, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया? तो 1916 में ये किया था लखनऊ अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। और 29 दिसंबर 1916 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनाया और 31 दिसंबर 1916 को मुस्लिम लीग ने अपनाया था। इसमें जो समझौता सूत्रधार इसको तिलक और जिन्ना ने किया था। इसमें शर्त क्या स्वीकार की गई? तो केंद्र सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधि कितना 1/3 होंगे। और 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। और उसमें ही बंटवारा हुआ था, नरम दल और गरम दल 2 भागों में बट गया था। नेक्स्ट 8वें नंबर का है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने की थी। 185 BC में इन्होंने बृहदत्त जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और राजधानी क्या? विदिशा थी।
और अंतिम शासक शुंग वंश का देवभूत अंतिम शासक था। और ये पुष्यमित्र सिंह को वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जाना जाता है। और इसने अशोक के स्तूप तुड़वाए थे। और भरहुत स्तूप का निर्माण इसने करवाया था कहाँ पे? मध्य प्रदेश, एमपी में है। सांची का स्तूप कहाँ है बौद्ध धर्म से रिलेटेड? एमपी में। और केसरिया स्तूप बिहार में। ये धमेक स्तूप पूछा गया था, तो ये कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है धमेक स्तूप। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते पर सिग्नेचर कब हुआ था? 1931 5 मार्च को। इसको दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो इसमें जो है जो नमक कर था उससे संबंधित बात हुई थी। और इसमें गोलमेज सम्मेलन भी यही चल रहा था, इस टाइम पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32। तो पहले में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो दिल्ली समझौता चल रहा था, तो इसमें ये कहा गया था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा गांधी जी को। तो उन्होंने लिया था। इसमें ये जो समझौता हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इसमें उन्होंने दूसरे वाले में लिया था भाग। गांधी जी गए थे राजपुताना जहाज से, और इनके साथ मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू भी गए थे। लेकिन मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ये लोग अपने खर्चे पे गए थे। और तीनों सम्मेलन में कौन भाग लिया है? तो BR अम्बेडकर, RM जयकर और तेज प्रताप सप्रू, इन्होंने तीनों सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये तीनों लोग भाग लिए थे, तीनों में जाके। अब गोलमेज ये लंदन में हुआ था। इसके अध्यक्ष ब्रिटिश PM कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और इसी में गांधी जी को चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, KM मुंशी ने कहा था। राजनीतिक कुंडली KM मुंशी, ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र NA पालकीवाला ने कहा था। और संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था प्रस्तावना को। नेक्स्ट है संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? तो अमेरिकी संविधान है। और जो प्रस्तावना की भाषा है भारतीय संविधान में, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाषा को लिया गया है। 12 नंबर का है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर 1946 को। और इसको अपनाया 22 जनवरी 1947 को गया था। विश्व में क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो 2.4% है। और जनसंख्या में विश्व का 17.5% है, 17.6% है। और भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है। तो इसके पहले पहले कौन से हैं? तो एक ट्रिक है याद करने की, रक्काबाई। तो R से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे भारत। 8वें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना है। ये इसकी ट्रिक है याद करने की, रक्काबाई। अच्छा, पश्चिम से पूर्व भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व, ये देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो यही है पश्चिम से पूर्व, ये वाली कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और ये उत्तर से दक्षिण, ये कितनी है? तो ये 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण है। मुख्य भूमि कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। और तट रेखा द्वीप सहित कितनी है? जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को लेके कितनी है? तो ये 7,516.6 किलोमीटर है। और विदाउट द्वीप, अगर द्वीप नहीं लेते हैं तो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा मेघालय के किस पहाड़ी में होती है? तो खासी पहाड़ियों में। यहीं पे मासिनराम स्थित है, तो यहाँ होती है। मेघालय की और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो गारो, खासी, जयंतिया हैं। और खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो लुम सिलोंग है, 1968 मीटर है। नीलगिरी कहाँ है? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है। अरावली, ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और सबसे ऊंची चोटी अरावली की गुरु शिखर है, माउंट आबू यहीं पे स्थित है। जैन धर्म से संबंधित है, ये यहीं पे है। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना ये 1951 में थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? PM नेहरू जी थे। और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। इसमें बजट कितना पास हुआ था? 2069 करोड़ पास किया गया था। विकास लक्ष्य इसका 2.1% था। और कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। उस टाइम तो भारत आज़ादी हुआ था भाई। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1951 को हुई थी। अच्छा, पंचवर्षीय योजना कितनी? तो पहली
51 से लेकर 56 तक थी, 1951 से। दूसरी 1956 से 61 तक रही। तीसरी 61 से लेकर 66 तक रही, 5-5 साल के लिए होती थी। लेकिन ये प्लान हॉलीडे हो जाता है 66 से लेकर 69 तक, तो इतना गैप हो जाता है। फिर चौथी, ये गैप आप लोग याद रखेंगे बाकी आपको याद हो जाएगा। गैप कौन सी है, बाकी 5-5 साल ऐड करते जाएंगे तो हो जाएगा। चौथी ये 1969 से 74 तक रही। पाँचवीं रही थी ये 74 से लेकर 76 तक, 1976। छठवीं फिर 1980 से लेकर के 1985 तक रही, यहाँ भी 2 साल का गैप हो गया था। और इसके बाद सातवीं 1985 से 90 तक रही है, फिर से यहाँ गैप हो गया है 2 साल। फिर 1992 से 97 तक रही है, फिर 1997 से 2002 तक रही है, फिर 2002 से 2007 रही है, 2007 से 2012 तक रही है, 2012 से लेके 15 तक थी, 2012 से 15 तक थी, 15 में इसको समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है 16वें नंबर का, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3 है। अच्छा, CaO ये चूना है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट, इसको धावन सोडा बोलते हैं, इसका सूत्र Na2CO3 कंटेनिंग 10H2O है, इंटू 10H2O, Na2CO3 10H2O ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है। और NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने वाला सोडा होता है उसका फार्मूला है। नेक्स्ट है, हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो लीवर है, यकृत है, जिसको जिगर भी बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट ग्लैंड ग्रंथि कौन सी है, तो ये पीनियल है, जो कि माइंड में दिमाग में होती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कि कान में होती है। नेक्स्ट है 23 जून 2023 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी की है, तो ये की है कोलकाता ने, और ये खेल संबंधित फिल्मों के प्रदर्शन का है। अच्छा, गोवा में अभी 53 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ है। इसमें फोकस कंट्री कौन सा था, तो फ्रांस था फोकस कंट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नई दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है, और चेन्नई में पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 हुआ था। नेक्स्ट है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो बॉम्बे जयश्री को, और संगीत अकादमी द्वारा इसको दिया जाता है। और ये संगीत कलानिधि पुरस्कार ये कर्नाटक संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। लालगुडी जयरामन ये वायलिन से संबंधित है, और आशा भोसले ये इनको अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में असम की पहली खिलाड़ी कौन है जो शामिल हुई हैं अभी, तो ये उमा छेत्री हैं, ये शामिल हुए हैं। ये विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों में पहली हैं असम की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस पे जितने भी नवीन सर के द्वारा जीएस के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं उसका आप लोगों को क्विक रिवीजन इस चैनल पे मिल जाएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी कम समय में बेहतर हो सके। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी रिविज़न के लिए, तो आप टेलीग्राम पर जाके PDF प्राप्त कर सकते हैं, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।